महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब तक हमने 15वें अध्याय की कथा का श्रवण किया और आज हम करेंगे शिव महापुराण की कथा के 16वें अध्याय का श्रवण। तो शुरू करें 16वें अध्याय की कथा। ऋषियों ने बोला, साधु शिरोमणि, अब आप हमें पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिसके फलस्वरूप समस्त अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछ लिया है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करने वाला है एवं दुख का तत्काल निवारक है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम सभी उसको ध्यान से सुनो। इस भूतल पर पृथ्वी आदि की बनी हुई इस देव प्रतिमाओं की पूजा अविष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरी अथवा कुओं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, इसमें घनचूरन के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उस महीने पीसे और साने। इसके पश्चात हाथ से प्रतिमा बनाकर दूध से उसका शुद्धिकार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो, वह सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयं भूलिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार 70 बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक की प्राप्ति कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दुगना एवं 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा लोहे या लकड़ी का बना हुआ जो पात्र होता है, उसमें विद्वान पुरुष शिव बोलते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ बोला जाता है, जो 4 कुंडल के बराबर माना जाता है। अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान उदय होता है, तांबूल समर्पण करने से भोग की प्राप्ति होती है, अतः स्नान आदि शेपचारों को जतन पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलदायक हैं। दिजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों में के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पोष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सोझा सहस्त्र दिनों से भी सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उसका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट प्रदान करता है। समस्त कामनाओं को देने वाला, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप समझना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है। जो ब्राह्मण आदि सब वर्णों के कर्मों का आधार है, विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग देने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम बोला जाता है। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है, पूजाते अनेक इति पूजा चे। पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान जे भी अभिष्ट वस्तु हैं, सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का कर्मक्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एवं एक पक्ष के पापों का नाशक और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्र मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को केवल द्वादशी को किया हुआ भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला
माना जाता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता पा लेता है। करक की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्थी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर भगाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। कार्तिक मास में प्रत्येक 12 तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व रखती है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के कर द्वारा समस्त देवता और षोडशोपचार से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल और सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्रता को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। कृत्तिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। शुक्रवार को गजानन गणेश की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थ की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करना चाहिए। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन कर समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। मार्गशीर्ष में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला होता है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन तक पुष्काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास में पूजन से खाली ना जाने दे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शीश उठने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। दिसेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के निरंतर जप से शुद्धि विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसकी स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें कोई संशय नहीं। शिवलिंग बिंदु, नाद रूप, सब रूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया। बिंदु, देव और नाद, शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर उन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिक वृद्धि होती रहती है। वह पूजन करने वाले पर कृपा करके अपने उस आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान कर लेते हैं। अतः मुनीश्वरों आंतरिक आनंद के लिए शिवलिंगों को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वह प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठाभूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय, दूध, दही और घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें। इन सभी को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार करें। फिर गाय के दूध से, अन्न माल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण मात्र पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पण। भूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। जंतर अर्था बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। इसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकर स्वरूप है, अतः मकार लिंग कहलाता है। स्वारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु आचार्य हैं उनका विग्रह उकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 वेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वो शंकर भगवान की जय। भगवान से जय प्रार्थना करती हूँ आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और प्रभु भक्ति में मस्त रहें। श्री शिवाय नमस्ते।